वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज आप सभी के लिए, अच्छी अपडेट्स है। जी हाँ, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये टोटल 13 सब्जेक्ट्स में आई है। योग्यता आपके लिए नेट या पीएचडी चाहिए। लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर 2024 है। नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आई है आप देखें, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से ये विज्ञप्ति आई है। यहाँ पर तीनों प्रकार की वैकेंसी है। प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो हम लोग का ज़्यादा फोकस किस पर है? असिस्टेंट प्रोफेसर पे। तो ये देखिए एसोसिएट का यहाँ पर है, इसके पहले प्रोफेसर का क्रॉस हमने कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी। योग्यता के बारे में क्या कहा गया है? यूजीसी रेगुलेशन 2018, यानी यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 वो क्या कहता है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए। नेट अगर नहीं है तो फिर पीएचडी चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। और पीएचडी में इन्होंने जोड़ दिया कंडीशन कि 2009 या फिर 2016 के रेगुलेशन, दोनों में से किसी एक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिटायर, यहाँ जो एज है मैक्सिमम एज रिटायर एंड इन सर्विस कैंडिडेट को कहा गया 70 ईयर है ना। वो अगर आप 70 ईयर के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स है उनके लिए 60 ईयर का एज रखा गया है। फ्रेशर्स के लिए कितना एज है? 60 ईयर। और अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, Rs 50,000 पर मंथ फॉर रिटायर प्रोफेसर। जो रिटायर प्रोफेसर उनके लिए 50,000 है। इसके बाद 40,000 है। रिटायर एसोसिएट प्रोफेसर अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 40,000 मिलेगा। और जो फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे, फ्रेशर्स को 1,000 पर क्लास दिया जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं द मैक्सिमम जो आपका सैलरी बनेगी विथ पीएचडी तो वो आपका 60,000 तक जा सकता है। और जिनका पीएचडी नहीं है उनका 45,000 तक सैलरी जाएगा। और अगर एज की बात करें 70 ईयर, जैसे मैंने पहले कहा, जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर्ड हैं उनके लिए 70 ईयर। और जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनको जो मैक्सिमम एज दिया गया यहाँ पे वो 60 ईयर दिया गया है। यानी 60 साल से कम उम्र अगर आपके तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। पहले तो आपको आवेदन करना है ऑफलाइन, इसके बाद एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू के लेटर आएगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया अपनाया जाएगा वो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 ही रहने वाला है। यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के अनुसार आपका एपीआई बनेगा। ये सारे सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को देख लें, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट लिस्ट है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है, उड़िया में 1 सीट है। इसके बाद आपका सीट कहाँ पर आ जाता है? सीट सीधे हम लोग इंग्लिश में 2 सीट्स है, संस्कृत में 2 सीट है, कॉमर्स में 2 सीट है, मैनेजमेंट में 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी में 3 सीट्स है। और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट में आपका रूरल डेवलपमेंट भी है। रूरल डेवलपमेंट में आपका 2 सीट्स है। इसके जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी 2 सीट्स है, हिंदी में 3 सीट्स है और सोशियोलॉजी में 3 सीट्स है। इस प्रकार यहाँ अदर में भी यहाँ पर आपकी भर्ती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती थी, वहाँ पे 14 था, यहाँ पे 10, यानी 24 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपको आवेदन ऑफलाइन करना है। और ऑफलाइन कैसे करना है? ये जो यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये एड्रेस क्या है? रजिस्ट्रार ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आपका पद सिंगारी, घोसला चौक, संबलपुर। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट से कर देना है और आवेदन आपको भेज देना। सभी आवश्यक कागजात को लगा लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर रिसर्च पब्लिकेशन हो, उन सभी को लगाकर आपको स्पीड पोस्ट इस एड्रेस पे कर देना है। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट कब है आपका? लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर 2024 यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। फॉर यहाँ पे दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन द स्कैन्ड कॉपी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन द स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड
इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली साइंड इन द सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू मेल आई डी। यानी ये जो ईमेल आई डी दिया, इसी ईमेल आई डी पर आपको स्कैन करके बस भेज देना है, तो ऑनलाइन आवेदन वही हो गया, और कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू में जो क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, किस प्रकार मार्क्स को यहाँ बाइफरकेट किया गया है। डोमेन नॉलेज के लिए 10 मार्क्स रखा गया है, इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए 10 मार्क्स रखा गया है, कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार है उसके लिए 10 मार्क्स है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है, विजन एंड फ्यूचर प्लान फॉर यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो यहाँ पर इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार इन्हीं मार्क्स के आधार पर कितना हो गया आपका 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी अलग से कुछ आपके लिए नहीं करना है। जैसा कि रेगुलेशन 2018 में जिस प्रकार API बनता है वो API तो आपका रहेगा, प्लस ये जो 50 नंबर में से जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाता है वो ऐड हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स था साथियों आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि फर्दर जो अपडेट्स है आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।